हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा। स्वागत है आप सभी का गूगल बॉलीवुड के स्पेशल शो बी अपडेट्स में, जहां हम बात करेंगे टॉप 5 अपडेट्स की। सुशांत सिंह राजपूत केस में सिद्धार्थ पिठानी का अभी तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो है 1964 के तहत दर्ज किया जाएगा। क्या बिग बॉस 14 में हो पाएगी राधे मां की एंट्री, या फिर एंट्री से पहले ही लेना पड़ेगा उन्हें एग्जिट? वर्सोवा पुलिस थाने पहुंचे अनुराग कश्यप। यौन शोषण मामले में की जाएगी पूछताछ। मेरा दिल तो नहीं है किसी के प्यार में गुम, लेकिन यहाँ लगता है कि रेखा जी का दिल जरूर किसी के प्यार में गुम हो गया है। एक बार फिर से शक्तिमान आएंगे हम सभी के सामने। 15 अक्टूबर से फिर से लौटेगी सिनेमा घरों में रौनक। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर पूरी खबर क्या है। जैसा कि सभी को मालूम है कि सुशांत सिंह राजपूत केस का सीबीआई अभी तक पोस्टमार्टम कर रही है। जी हाँ, एक तरह से पोस्टमार्टम ही कहेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है कि वो मर्डर था या सुसाइड थी। और सिद्धार्थ पिठानी की अगर बात करें तो वो वहाँ उस वक्त मौजूद थे, ऐसे बयान सिद्धार्थ पिठानी ने भी दिए हैं। लेकिन एक बड़ी बात और ये है कि सिद्धार्थ पिठानी अपने बयानों से कई बार फ्लिप मार चुके हैं। जी हाँ, कभी वो कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। इसी सिलसिले में अब सीबीआई ने एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम कदम इसे कहा जा रहा है। उन्होंने इस बात को 164 के तहत दर्ज करवाने की बात कही है, ताकि सिद्धार्थ पिठानी अपनी स्टेटमेंट से एक बार और बदले ना, यानी कि वो दोबारा फ्लिप ना कर सके। इसीलिए सीबीआई ये कदम उठा रही है। साथ ही 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव जब पंखे से लटका मिला था, तो कहा जा रहा था कि उस समय सिद्धार्थ पिठानी वहां पर मौजूद थे। और साथ ही बयान दिया जा रहा था कि सिद्धार्थ पिठानी ने ही सुशांत के परिवार, सुशांत की बहन को भी बताया था, उनकी मौत की खबर दी थी। और उनके ऊपर भी इस बात का शक जो है जाहिर होता है, क्योंकि वो वहां पर उस एन मौके पर मौजूद थे। अब पूरी बात क्या है ये तो सीबीआई अपनी जांच पड़ताल करके पता लगा ही लेगी। खैर, अभी तक सीबीआई ने काफी कड़े कदम उठाए हैं, जैसे ड्रग्स मामला भी सामने आया है, जिसमें कई बड़े स्लैब्स का नाम भी आया है। अब अगर बात करी जाए सुशांत सिंह राजपूत केस की, तो और अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा सुशांत सिंह राजपूत केस में ये आया है कि एक चश्मदीद गवाह ने रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि 13 तारीख को रेखा चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने देखा था। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से उन दोनों को साथ देखा था, और सुशांत सिंह राजपूत रेखा चक्रवर्ती को उनके फ्लैट तक छोड़ने भी गए थे और अपने फ्लैट उस दिन वापस भी आए थे। लेकिन 14 तारीख को उनका अचानक सुसाइड हो जाता है। जी हाँ, अभी तक जो बयान सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो डिप्रेशन का शिकार थे, वो पिल्स लेते थे, और भी बहुत सी बातें ऐसी है सुशांत को लेकर। रेखा ने भी इल्जाम लगाए कि वो ड्रग्स मंगवाते थे, पता नहीं कैसी कैसी बातें जो है अभी तक सामने आ चुकी है। हम सभी उन बातों से अच्छे खासे रूबरू हो चुके हैं, और आपको बता दें कि अब जो है ये बयान जो सामने आया है, इसके चलते हो सकता है या तो ये सबसे बड़ा झूठ है या फिर बहुत बड़ा सच साबित होगा। जैसा कि अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो रेखा चक्रवर्ती का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत से 8 तारीख को उनकी मुलाकात होनी बंद हो गई। 8 तारीख को वो सुशांत का घर छोड़कर आ गई थी, और उसके बाद रेखा का कहना था कि वो कभी सुशांत से नहीं मिली, यानी कि उन्हें उनके सुसाइड का जिम्मेदार ना ठहराया जाए या उन सब बातों से ना जोड़ा जाए। ये कहना था रेखा का कि रेखा चक्रवर्ती ने एनसीबी से कई ऐसी बड़ी बातें छुपाई है जो कि अभी जिनका खुलासा होना बाकी है। अब देखना यही होगा कि इन सब सच या झूठ ये जो भी है, इनसे कब पर्दा हटेगा और क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाएगा, और ये केस आगे क्या मोड़ लेता है ये देखना अभी बाकी है। वर्सोवा पुलिस थाने पहुंचे अनुराग कश्यप। यौन
शोषण मामले में की जाएगी पूछताछ। अनुराग कश्यप यौन शोषण मामले में आज उनसे पुलिस थाने में पूछताछ की जाएगी। उनके खिलाफ एक्ट्रेस पायल घोष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग को मुंबई पुलिस ने समन भेजा था। जी हाँ, नोटिस मुंबई पुलिस ने उन्हें भेजा था और अब यौन शोषण के आरोप को झेल रहे अनुराग कश्यप गुरुवार को पूछताछ के लिए मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने पहुंच गए हैं। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जी हां, आपको बता दें कि अनुराग कश्यप को मुंबई पुलिस ने बुधवार को समन भेजा था और उसके अनुसार कश्यप को 11 बजे बुलाया गया था, जबकि वह समय से पहले सुबह 10 बजे ही थाने पहुंच गए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि अनुराग कश्यप से पुलिस थाने में पूछताछ की जाएगी और उसका बयान भी दर्ज किया जाएगा। अनुराग के साथ उनके वकील भी थाने पहुंचे हैं और पायल घोष जहां एक और अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, वहीं अनुराग ने वकील के जरिए बयान जारी करते हुए सभी आरोपों को खारिज किया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने यानी कि पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ सोशल मीडिया पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि अनुराग और उनकी दोस्ती फेसबुक पर हुई, उसके बाद वह अनुराग से मिली। एक्ट्रेस ने बताया था कि तीसरी मुलाकात पर अनुराग ने उन्हें घर बुलाया था और वहां उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। अनुराग कश्यप ने घर बुलाने के लिए एक्ट्रेस को कई मैसेज भी किए थे। बता दें कि पायल घोष राज्यपाल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मिल चुकी है। इसके साथ आरपीआई नेता रामदास आठवले भी थे। आठवले एक्ट्रेस का समर्थन कर रहे हैं, उनका पूरा साथ दे रहे हैं। राज्यपाल से मिलने के बाद पायल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि महामहिम ने उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया है, यानी कि उन्हें भरोसा दिलवाया है। एक्ट्रेस ने मामले में अपील की थी कि अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी नहीं हुई तो भूख हड़ताल। पायल घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया था कि अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो वह भूख हड़ताल करेगी। यही नहीं, एक्ट्रेस का यह भी कहना है कि जान को खतरा है, लिहाजा उन्होंने केंद्र सरकार के वाई कैटेगरी की सुरक्षा की भी मांग की है। दूसरी ओर अनुराग कश्यप को बॉलीवुड का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही आपको बता दें कि अनुराग कश्यप की दोनों एक्स वाइफ आरती बजाज और कल्की केकला ने अनुराग कश्यप का पूरा सपोर्ट किया है, जबकि इंडस्ट्री से तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा, माही गिल और हुमा कुरैशी समेत कई लोग अनुराग का समर्थन कर रहे हैं। इन सभी का कहना है कि अनुराग पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और वह ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकते। खैर, ये तो पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि पायल घोष द्वारा लगाए गए आरोप झूठे साबित होते हैं या ये सब सच है। आपको बता दें कि बिग बॉस 14 की शुरुआत जो है हो गई है और इसमें अलग अलग नाम और चेहरे सामने आ रहे हैं कि कौन कौन बिग बॉस 14 के सीजन में जाने वाला है। और यहाँ पर एक नाम और जुड़ गया है जिसका प्रोमो भी रिलीज हुआ है। कई लोगों ने उस प्रोमो को देख लिया होगा, जिसमें एक त्रिशूल और एक लाल साड़ी में एकदम बिल्कुल नई ब्राइडल जैसी नजर आ रही एक औरत। कैरेक्टर तो आप समझ ही गए होंगे, वो है राधे माँ। जी हाँ, राधे माँ इस बार बिग बॉस 14 में अंदर जाने वाली है और क्या कुछ स्पेशल होगा ये तो बिग बॉस शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन राधे माँ की एंट्री बिग बॉस में होना अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। इस बार लगता है कि मनोरंजन का जो तड़का है वो डबल लगने वाला है। लेकिन एक बात जो है वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि अंदर बिग बॉस के घर में उन्हें कुछ ऐसी चीज ले जाने से मना कर दी जा रही है जिस पे राधे माँ अड़ी हुई है। जी हाँ, जिद पे अड़ गई है राधे माँ की लेकर ही जाएगी वरना नहीं जाएगी। देखिए, ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं है कि अगर मैं आपको बताऊं और आप लोग घबरा जाए कि ऐसा क्या है।
वो है राधे माँ का त्रिशूल। जी हाँ, राधे माँ का जो त्रिशूल जिसे वो हर जगह अपने साथ लेकर जाती है, जिसे वो बकायदा ये बताती है कि इसमें उनकी सारी ताकतें छिपी है। अगर वो बिग बॉस के घर में अपना त्रिशूल नहीं ले जाएगी तो वो अपनी ताकतें भी बाहर ही छोड़कर जाएगी। इसीलिए वो गुजारिश कर रही है मेकर से कि उन्हें अपना त्रिशूल बिग बॉस के घर में ले जाने दिया जाए। लेकिन बात ये है दोस्तों कि बिग बॉस का जो माहौल है वो कई बार गर्मा भी जाता है, क्योंकि अब बिग बॉस है काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और ये जो शो है इसकी बायकाट होने की बात भी की जा रही है। लेकिन अंदर जो घर में लोग जाते हैं वो तो हम और आप लोगों की तरह नॉर्मल लोग होते हैं। तो शायद ये शो जब स्टार्ट होगा तो इसमें अब ये देखना है कि ट्विस्ट जो है वो क्या क्या आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल बात कर रहे हैं हम राधे माँ की। अब देखना ये है कि क्या बिग बॉस के घर उनको त्रिशूल ले जाने दिया जाएगा, क्या उनकी शक्तियाँ उन्हें बिग बॉस के घर में ले जानी जाएगी या फिर नहीं। खैर अभी राधे माँ मेकर्स उन्हें मनाने में लगे हैं कि आप त्रिशूल बाहर ही रख के जाए, क्योंकि कई बार जो होता है बिग बॉस का माहौल जो है वो एकदम गर्मा सा जाता है, जिसके चलते कुछ भी हो सकता है। भाई बिग बॉस है, बिग बॉस में आज तक होते आया है, तो हो सकता है कि वहां पर त्रिशूल यानी कि राधे माँ की जो शक्तियां हैं वो काम आए। इसीलिए मेकर्स और बिग बॉस नहीं चाहता कि वो बिग बॉस के घर के अंदर त्रिशूल लेकर आए। खैर अब देखना यह है कि क्या राधे माँ बिग बॉस के घर के अंदर अपनी ताकतें यानी कि अपना त्रिशूल लेकर जाती है या नहीं। लेकिन लग रहा है कि वो अपना त्रिशूल साथ लेकर ही जाएगी। साथ ही एक बात और आपको बता दें कि इस बार बिग बॉस में कौन कौन आने वाला है। बिग बॉस में इस बार जो पुराने विनर रह चुके हैं बिग बॉस के सीजन के, जैसे गौहर, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला, नरूला, वो सब बिग बॉस के घर में आएंगे। लेकिन इस बार ट्विस्ट थोड़ा अलग होगा। जैसे उन्होंने पहले बिग बॉस के रूल्स फॉलो किए थे, इस बार शायद वो अपने नए रूल्स बनाएंगे। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। फिलहाल आपको ले चलती हूँ उन कंटेस्टेंट की ओर जो बिग बॉस में नए नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। उस लिस्ट में शुमार है शार्दुल पंडित, निकी तामोली, शहजाद देवल और जान कुमार सानू, सारा गुरपाल और नैना सिंह। अब देखना ये है कि ये जो नए नए चेहरे हमें बिग बॉस में एंटरटेन करेंगे, ये सब क्या कुछ नया करेंगे। बिग बॉस 13 की तरह ही बिग बॉस 14 भी नंबर 1 शो बन जाए। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। खैर मेरा दिल तो नहीं है किसी के प्यार में गुम, लेकिन यहाँ लगता है कि रेखा जी का दिल जरूर किसी के प्यार में गुम हो गया है। और किसके प्यार में है ये तो अभी सीरियल के शुरू होने के बाद ही पता चलेगा कि वो कहना क्या चाह रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि रेखा का एक प्रोमो जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें रेखा गोल्डन साड़ी में किसी के नाम का सिंदूर लगा इस गाने को बड़े ही शिद्दत से गुनगुना रही है। और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रेखा बरसों से किसी का इंतजार कर रही है और उन्होंने इस बात को प्रोमो में कहा भी है। और इस फिल्म में रेखा अपने रामपुर के लक्षण मूवी का गाना गुनगुनाती हुई नजर आ रही है और ये उस गाने को बहुत ही प्यार भरे अंदाज से गा रही है और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। रेखा के जो फैंस हैं उन्हें बरसों बाद पर्दे पर देखकर काफी ज्यादा खुश है और अब रेखा लग रहा है कि किसी सीरियल में जल्द ही नजर आएगी। खैर अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस प्रोमो को देखने के बाद लग तो यही रहा है कि रेखा कोई सीरियल अब करने जा रही है। जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि रेखा काफी लंबे अरसे बाद पर्दे पर आई है और इससे पहले आपको बता दूं कि 2014 में सुपर नानी में वो लीड रोल में नजर आई थी और रेखा का जो अंदाज है वो उनके फैंस को तो भाता ही है, साथ ही उन्होंने कई लोगों के दिलों पर राज भी किया है। इससे पहले आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से रेखा सुर्खियों में थी, क्योंकि उनकी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव आए थे और आसपास के घरों में काम करने वाले वर्कर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिस वजह से उनकी सोसाइटी को सील कर दिया गया था और 14 तारीख को उनके घर को भी सील कर दिया गया था। बीएमसी ने उनको कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कहा था, लेकिन रेखा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा था कि मैं अपना टेस्ट खुद करवा के आपको उसकी रिपोर्ट सौंप दूंगी। खैर ये तो थी रेखा जी के सुर्खियों में बने रहने की बातें, लेकिन अब जो है उनका ये जो प्रोमो रिलीज हुआ है ये क्या कुछ स्पेशल होगा इसमें
में ये सीरियल में रेखा नजर आएगी या नहीं आएगी, खैर इस बात का अभी भी दर्शकों के मन में सस्पेंस ही बना है। और अब देखना ये है कि रेखा क्या अहम किरदार इसमें निभाने जा रही है। खैर ये तो साफ है कि वो किसी की लव स्टोरी की दास्तान अपने अंदाज में सुनाती नजर आ रही है। अब देखना ये है कि रेखा क्या स्पेशल करने वाली है, क्या रेखा इस सीरियल में आती है या फिर सिर्फ प्रोमो में ही नजर आई। आपको बता दें कि रावण और कृष जैसी फिल्में जो बच्चों को बेहद ज्यादा पसंद आती है, वैसी ही एक फिल्म दोबारा लेके आने वाले हैं। जी हाँ, एक बार फिर से सुर्खियों में है मुकेश खन्ना, क्योंकि अब उनकी एक फिल्म शक्तिमान जो है वो दर्शकों को देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका जिक्र उन्होंने किया है। और आज भी हमारी बातों में जिक्र होता है शक्तिमान का। उस वक्त काफी ऐसे सीरियल्स आते थे जो 90 के दशक के बच्चे, आई होप हम लोगों से ज्यादा और कौन समझ पाएगा इस बात को, है ना। खैर शक्तिमान जब आने ही वाली है, ये एक फिल्म फ्रेंचाइजी का रूप देने वाले हैं मुकेश खन्ना इस मूवी को। और जिस तरह से कृष आई थी और रावण आई थी, वैसे ही कुछ ये वाली मूवी भी होने वाली है। अब देखना ये है कि दर्शकों को ये मूवी कितनी ज्यादा पसंद आती है। खैर एक बात जरूर है कि हमारी बचपन की यादें ताजा जरूर होने वाली है। आपको बता दूं कि मुकेश खन्ना का कहना है कि बच्चों के लिए अभी तक कुछ भी ऐसा बनकर नहीं आया है। बच्चे आज अपने पेरेंट्स जो देखते हैं, सास बहू सीरियल, इन्हीं चीज़ों को देखते आए हैं। और कई ऐसी फिल्में हैं, दबंग हो गई कि हाँ इतने छेद करूँगा और इतना मारूंगा पीटूंगा, ऐसी बेतुकी बातें जो है बच्चों के मुंह से सुनने को मिल रही है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उन्हें वो सुपर हीरो वाले कैरेक्टर्स या कुछ और उन्हें नहीं मिल रहा टीवी में देखने के लिए। इसीलिए मुकेश खन्ना ने सोचा है कि मैं शक्तिमान की एक मूवी लेकर आऊं जिससे बच्चों को नई सीख मिले। उन्होंने इस बात का जिक्र आज से 4 साल पहले भी किया था। उन्होंने कहा था कि कृष और रावण जैसी मूवीज जो है वो इतना इम्पैक्ट बच्चों पर नहीं डालती है। वो चाहते थे कि शक्तिमान का कोई ऐसा सीक्वल, कोई ऐसी मूवी या कुछ तो ऐसा बने जिससे मजा आए देखने में, सबको मजा आए और बच्चों को खासकर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में शक्तिमान के खत्म होने के बाद जरूर सोचा था। उन्होंने सोचा था कि कोई ना कोई तो इस पर काम करेगा, लेकिन जब किसी ने कोई काम नहीं किया तो उन्होंने ही आगे आकर एक फ्रेंचाइजी बनाई थी जिसका नाम था आर्यमान। और अब वो फिर से बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने दूरदर्शन से भी बात की है और कई बड़े सैटेलाइट चैनलों से उनकी बात चल रही है कि जब उनकी ये मूवी बनकर तैयार हो जाएगी तो ये कौन कौन से जगह पर चलेगी और सभी इसका लुत्फ उठा पाएंगे। मूवी लवर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से सिनेमा घर खुलने जा रहे हैं, यानी कि थिएटर्स में वापस रौनक लौटने वाली है लॉकडाउन के बाद। आपको बता दें कि मार्च में सारा कुछ जैसा कि ठप हो ही गया था, फिल्मी उद्योग भी एक तरह से बंद ही हो गया था और सिनेमा घरों में जाने का जो चलन था वो कहीं जाकर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था और नेटफ्लिक्स के ज़रिए हमें मूवीज़ देखनी पड़ रही थी। लेकिन अब फाइनली हाथ में पॉपकॉर्न लेकर मूवीज़ देखने का जो मज़ा है, उसका जो लुत्फ है, वो दोबारा से हम लोग उठाने वाले हैं। अपने आप में ही बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जिसमें कई बड़ी फिल्में, आपके सुपरस्टार अक्षय कुमार और कई बड़े स्टार्स की मूवीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको 8 बड़ी मूवीज के नाम बता देती हूँ जिस लिस्ट में शुमार है लक्ष्मी बॉम्ब, सूर्यवंशी और टेनेंट, ब्रह्मास्त्र, ब्यूटीफुल, आंख मिचोली और 83, लाइफ ऑन अ बाईसाइकिल, RRR। ऐसी बड़ी बड़ी जो मूवीज है वो जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है, जिसे देखने का मजा आप जल्दी उठाने वाले हैं। जी हाँ, आप 15 अक्टूबर से इन मूवीज को सिनेमा घरों में जाकर देख सकते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं अपनी इस नई जर्नी को। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद ये जो नया जन्म होने वाला है मूवीज का और हमारी जो एक्साइटमेंट है वो भी बढ़ गई है। खैर अब देखना ये है कि कोरोना वायरस से बचते बचाते हम दोबारा सिनेमा घर जब खुल जाएंगे और अपने बचाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग कैसे इन सब चीज़ों से डील करेंगे और आगे क्या कुछ होगा। खैर ये तो सब देखने वाली बात है। बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।